नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं वी कुमार ऑनलाइन क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एसएससी, जीडी, एनटीपीसी और बाकी कई सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इन सारे क्वेश्चनों को। तो चलिए, ये है पहला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4, 6, 12, 14, 28 और 30 और कामा दे रहा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, तो अगर आप लॉजिक लगाएं तो लॉजिक क्या लग रहा है, अगर 4 से 6 गए तो प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, 6 से अगर 12 गए तो प्लस का 6 हो रहा है, और 12 से अगर 14 गए तो प्लस का 2, और फिर यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस का 14। ठीक है, लॉजिक मालूम नहीं चल रहा है। और क्या हो सकता है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। ठीक, देखिए इस सीरीज को पूरा करने के लिए हो क्या रहा है, अगर देखिए अगर हम 4 से 6 पे गए, ठीक है, तो प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, अगर 6 से हम 12 पे गए तो गुणे का 2 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 6 दूनी के 12। और फिर अगर हम 12 से 14 गए तो प्लस का 2 होगा। ठीक है, और अगर हम 14 से 28 पे गए तो यानी गुणे का 2 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर 28 से हम 30 गए तो प्लस का 2 हो रहा है। और अगर 30 में अगर हम गुणा कर दें 2 का, तो ये हो जाएगा आपका 60। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 60, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए अगर आपको समझ में आया हो तो मैं दोबारा बता दूं, इस सीरीज में हो क्या रहा है। सीरीज को पूरा करने के लिए अगर देखिए, अगर 4 से 6 गए तो प्लस का 2, 6 से अगर 12 गए तो गुणे का 2, फिर 12 से 14 गए तो प्लस का 2, और 14 से अगर 28 गए तो गुणे का 2। ठीक है, 28 से अगर 30 गए तो प्लस का 2, और यही सीरीज अगर आप देखें तो नीचे +2 हो रहा है, और ऊपर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ +2 हो गया है, तो अब आगे का सीक्वेंस फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणे का 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 में अगर गुणे का 2 कर दें तो ये हो जाएगा 60, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि धन को ऋण कहा जाए, ऋण को गुणा कहा जाए, गुणे का अर्थ है यानी गुणे को भाग कहा जाए, और भाग को जोड़ कहा जाए, तो 15 गुणे का 3 भागा 15 और प्लस का 5 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर जैसे मान लीजिए प्लस को ये माइनस कर दे, माइनस को ये इंटू कर दे, इंटू को अगर ये डिवाइड कर दे, और डिवाइड को अगर ये प्लस कर दे, तो ये जो समीकरण दिया है, इस सिंबल को इंटरफेयर करके क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो हम समीकरण सही कर लें। होगा क्या, अगर जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो 15 दिया है, 15 गुणे का ये क्या कर रहा है, अगर गुणे का अर्थ भाग हो जाए, ठीक है, यानी ये गुणे को हम भाग बना दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 दिया है तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, भाग को हम प्लस लिख दें। ठीक है, भाग को प्लस लिख दिए। उसके बाद ये हो गया 15, और उसके बाद ये प्लस का क्या कर रहा है, प्लस को हम माइनस लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कर रहा है 5, 5 हो गया। माइनस को ये क्या कर रहा है, माइनस को ये गुणा लिख दे रहा है। ठीक है, और इसके बाद ये 2 और इक्वल टू जो आएगा वो फाइंड आउट करके हमें बताना है। तो ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये हो गया 15 से आएगा 45, सॉरी, अगर 15 में 3 का भाग दे तो ये 5 हो जाएगा, प्लस का हो गया ये 20, और माइनस का ये अगर आप देखें तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें, सॉरी, ये 15 होगा, यहाँ पे 15 होगा, हम 20 लिखे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये 5 और 15 मिलकर हो जाएंगे 20, और माइनस का ये हो जाएगा 10, यानी इज इक्वल टू ये जो होगा वो होगा 10, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए ये जो सिंबल इंटरफेयर करने के बाद जो समीकरण बना, ठीक है, वो समीकरण बना 15/3 प्लस का 15 माइनस का 5 गुणे का 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10। तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
और अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बात बता दूं, इस समय हमारे चैनल पर रीजनिंग की बहुत ही शानदार क्लासेस चली हैं, तो आप हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो अक्षर दिए हैं, ठीक है, यहाँ भी ये खाली स्थान दिया है, ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, अगर आप देखें तो सबसे पहले तो हम इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो अगर आप देखें तो 16 पी का 16 होगा, एस का 19 होगा, भी का आपका 22 होगा, ई का 5 होगा, एच का 8 होगा, के का 11 होगा, टी का 20 होगा, डब्ल्यू का 23 होगा, और ये आपका जेड होगा 26 नंबर पे। ठीक है, आई 9 पे होगा, एल जो होगा वो होगा 12 पे, और ओ जो होगा वो होगा 15 पे। ठीक है, अगर आप इसमें डिफरेंस देखें, ठीक है, तो आप देखेंगे 16 में से +3 और ये 22 आपका हो जाएगा, ये भी +3 हो जाएगा, लेकिन 22 से अगर आप 5 से गए तो ये सीक्वेंस आपका अप डाउन हो रहा है। ठीक है, फिर अगर यहाँ से 11 पे गए तो आप +9 का देख रहे हैं डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद अगर एक एक नंबर देखें तो ये 16 में से अगर 5 देखें तो यानी 11 होगा। ठीक है, माइनस का 11, और ये ऐसे सीक्वेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर थोड़ा ध्यान देंगे आप, तो अगर आप देखिए अगर इधर से ये फॉलो नहीं हो रहा है सीरीज, तो आप इधर से चाहें तो इधर से भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 15 से 26 पे गए तो माइनस का 11 होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको छोड़ के अगर आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, ठीक है, ठीक है, तो ये माइनस का 4 हुआ। ठीक, अगर 12 से आप 8 पे आ गए, ठीक है, ये भी माइनस का 4 हुआ, और 9 से आप अगर 5 पे आ गए तो भी माइनस का 4 हुआ। ठीक, अगर ऐसे ही अगर आप जेड से यहाँ से अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, 26 से अगर 22 पे आ रहे हैं तो ये भी माइनस का 4 हो रहा है। 22 से अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं 19 पे, 23 से अगर आप 19 पे आ रहे हैं तो भी माइनस का 4 हो रहा है, और अगर आप ये 20 से अगर आप पी पे आ रहे हैं यानी 16 पे आ रहे हैं तो भी ये माइनस का 4 ही होगा। ठीक है, यानी सीक्वेंस जो फॉलो हो रहा है वो ये 3 लेटर को छोड़ के फिर 3 लेटर पे सीक्वेंस बन रहा है, वो भी -4 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसका डिफरेंस -4 बन रहा है। ठीक है, वैसा ही यहाँ से इसका -4 बनेगा। अब जो यहाँ से बनेगा इसका डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आप 11 में से -4 करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 7। ठीक है, 8 में से अगर -4 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, और ये अगर 5 में से -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 1। यानी यहाँ पे जो इन जगहों पे जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, 1 पे आएगा ए, ठीक है, 4 पे आएगा डी, और 7 पे आएगा जी। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ADG। ठीक है, अगर ऑप्शन के हिसाब देखें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ADG। ठीक है, तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ADG। ठीक है, देखिए अगर समझ में आया तो एक बार और बता दें ये क्या हुआ है। जैसे सबसे पहले तो आप इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये 3-3 लेटर का पेयर है। ठीक है, तो अगर एक एक पेयर छोड़ के आप देखें, जैसे मान लीजिए ये एक पेयर छोड़ दिए, इस पेयर का कंपेरिजन इससे करें तो -4 हुआ। ठीक है, फिर इस पेयर का कंपेरिजन अगर इससे करें तो -4 हुआ। ठीक है, तो उसके बाद इस पेयर का कंपेरिजन इससे करेंगे -4 का, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ADG। ठीक है, तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला के बीच संबंधों के सबसे बेहतर तरीके से दर्शाने वाली आकृति चुने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, ट्रक, शिप और गुड्स दिया है। ठीक है, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन करने के लिए क्या किया जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें आप सीक्वेंस देखें तो क्या बनेगा, देखिए आप अगर ऑप्शन के हिसाब देखें, ठीक है, तो ये आपका सीप के अंदर ट्रक आ जाएगा, गुड्स आएगा। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। ठीक है, ये अगर आप कहें सीप के अंदर आपका गुड्स आ जाए और ट्रक फिर ये भी गलत होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ये तीनों अलग अलग भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। लेकिन अगर आप इसको देखें, ठीक है,
ये जैसे मान लीजिए ये दिया है ट्रक, जहाज, माल, ठीक है। तो माल जो होता है मटेरियल यानी या गुड्स का है, ठीक है। तो देखिए गुड्स जो होता है वो जहाज से भी होता है ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, यानी ये शिप से भी होता है। और अगर आप इस गुड्स को देखें तो ये ट्रक से भी ट्रांसपोर्टिंग होता है, ठीक है। तो यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी की माँ है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, डी ई का भाई है, ई एफ का पति है, एफ जी की बहन है, तो सी का एफ से क्या संबंध बनेगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे। अब डायग्राम किस तरह बनेगा, देखिए क्या बनेगा, ए बी की माँ है, ठीक है, ए जो है वो बी की माँ है, ठीक है, ए बी की माँ हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, बी सी की बहन है, बी जो है वो सी की बहन है, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, सी डी का पिता है, ठीक है, सी डी का पिता है, ठीक है, यानी ये प्लस हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, डी ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, ई एफ का पति है, ठीक है, यानी एफ का पति है, यानी एफ पत्नी है, ठीक है, ये पति हो गया। अब आगे क्या कर रहा है, एफ जी की बहन है, एफ जो है वो जी की बहन है, ठीक। अब क्या कर रहा है, सी का एफ से क्या संबंध है, यानी एफ जो है वो सी को क्या बुलाएगा। देखिए डायग्राम कुछ बना जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, कह रहा है एफ जो है वो सी को क्या बुलाएगा। तो देखिए एफ का पति कौन है, ई, ठीक है, और इसका भाई और इसके पिता, यानी एफ का जो डायरेक्ट अगर आप रिलेशन देखें तो ये इसका हो जाएगा, ये इसका ससुर लगेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर में कुछ नंबर दिए गए हैं, और यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहीं पे हमें देखना है क्या सीक्वेंस फॉलो करके यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन करने के लिए क्या किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लॉजिक देखें तो देखिए इसको चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 5 में से अगर -1 करें तो 4 हो गया, ठीक है। अगर वही सीक्वेंस नीचे देखें तो 8 में से अगर -9 करें तो ये सीक्वेंस इधर से नहीं बन रहा। फिर 7 में से -3 करें तो ये भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है। अगर इधर से देखें तो अगर आप देखें तो 5 3 8 और 8 5 13 और 7 20 और यहाँ पे 28 बन रहा है, ऐसे भी नहीं हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखें तो 4 3 7 और 7 7 14, लेकिन यहाँ पे 17 हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे लॉजिक नहीं समझ में रहा। अगर आप एक चीज़ देखें, अगर 5 से 8 गए, ठीक है, 13 और 13 में अगर आप 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 8 और +7, ठीक है, ये हो गया आपका 20। और 20 में अगेन आप अगर 8 को रिपीट कर ऐड कर दें, ठीक है, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। यानी जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वो इन तीनों लेटर को जोड़ के और फिर 8 को रिवर्स कर दिया, रिपीट कर दिया है, तो ये 28 आ गया। सेम यही सीक्वेंस इधर देखते हैं फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप 4 से 3 गए तो 7 और 7 7 मिलकर हो गए 14, और 14 में अगेन 3 आप जोड़े तो ये हो जाएगा आपका 17, ठीक है, यानी ये भी सही है। तो अगर इसको हम देखना चाहें तो ये क्या होगा, अगर 1 से 9 गए तो 10, और 10 से अगर 3 पे गए तो 13, और 13 में अगर फिर से हम 9 जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 22। यानी ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, वो आएगा यहाँ पे 22, ठीक है। तो यानी ऑप्शन के हिसाब देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो एक बार और बता दूं, इस क्वेश्चन में सीक्वेंस क्या फॉलो हो रहा है। देखिए 5 और 8 आपका हो गया 13, 13 में अगर 7 जोड़ देंगे तो ये हो गया 20, ठीक है, 20 तो आ गया। अब 20 में अगर अगेन आप 8 को फिर से जोड़ दें, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ पे 28 हो गया। सेम इधर भी आप वही सीक्वेंस देखेंगे, 4 और 3 7 और 7 7 14, और 14 में अगर आप फिर से 3 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो अब हमें लॉजिक क्या मिला
इन तीनों लेटर को जोड़ के अगेन ये बीच वाला हमें रिपीट कर देना है, ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, तो वही सीक्वेंस हम इसमें अगर फॉलो करेंगे तो 1 और 9 ये मिलके हो गए 10, और 10 में अगर 3 जोड़ गए तो ये हो जाएगा 13, और 13 में अगेन 9 को हम रिपीट कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 22। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करें कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में और भी शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।